नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस है आज। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने संबोधित किया। बीजेपी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी हैं। आज पूरा देश हनुमान जयंती मना रहा है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। बीजेपी हनुमान जी से प्रेरणा पाती है। हनुमान जी का जीवन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो आपको बता दें कि राष्ट्र सर्वोपरि है, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत अब अपनी शक्ति पहचान चुका है, यह कहा है पीएम मोदी ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज 44वां स्थापना दिवस है बीजेपी का। 1980 से इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, जिसकी नींव रखी थी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने संबोधित किया और कहा कि बीजेपी लोकतंत्र से पोषित है। हताशा और निराशा में इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं और स्पष्ट दिख रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है और भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। यह इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है कर्नाटक के लिए, अद्भुत काम हुआ, हर वर्ग के लिए काम हुआ है, कर्नाटक का विकास हुआ है। और पहले येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे तो अभी बोम्मई जी के नेतृत्व में भी कर्नाटक का चौमुखा विकास हुआ। हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए काम हुआ है। लेकिन उनका आरोप है कि आप लोग लीडर्स ढूंढ रहे हैं, आप लोगों के पास लीडर्स ही नहीं है टिकट देने के लिए। आप लोग नेता भी ढूंढ रहे हैं कि किसको टिकट देंगे आप। नहीं, यह परंपरा होती है कि पहले प्रदेश की चुनाव समिति बैठती है, चुनाव समिति पैनल बनाती है और वह केंद्रीय चुनाव समिति को रिकमेंड करती है। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति नामों को फाइनल करती है। भारतीय जनता पार्टी में सदैव ऐसा ही होता है। यह तो कांग्रेस है, हड़बड़ी में थी, उन्होंने टिकट अनाउंसमेंट कर दिया। अब जल्दी अनाउंसमेंट करने के बाद अब उनको लग रहा है कि उनके यहाँ बहुत बड़ा विद्रोह है और पहली सूची में ही बहुत बड़ी संख्या में लोग हारने वाले हैं कांग्रेस में। वो कह रहे हैं कि आईटी और ईडी रेड्स जानबूझकर आप लोग करवा रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस का I rise to lay the papers listed against your name at serial number 1E in today's revised list of business. श्री रामेश्वर तेली है महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 1 पर वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। श्री कैलाश चौधरी केंद्र सरकार के 42 विभागों की वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुदान की मांगों सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा अविलंब लोकमत के 133 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 436 मामले लिए गए। लोकसभा के विभागों से समृद्ध स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निर्देश 73A के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए व्यक्तियों सहित 23 वक्तव्य किए गए। सत्र के दौरान 2779 पत्र सभा पटल पर रखे गए। मैं सभा की कार्रवाई को पूर्ण करने में सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से
प्रेस और मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों को सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्यवधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। On your seat. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. तो बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई है। ये बड़ी जानकारी। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है और फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही जो है वो चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही को लेकर जानकारी आ रही है। लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है अनिश्चितकाल के लिए। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों की कार्यवाही जो है वो अब स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते यह स्थिति बनी और हमने देखा है कि पिछले दिनों बजट सत्र जो रहा है, दूसरा चरण खास करके, उस दौरान हमने सिर्फ और सिर्फ हंगामे की स्थिति लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। यानी राज्यसभा में हम 2 बजे एक बार फिर से सांसदों को देखेंगे, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो विपक्ष के हंगामे के चलते आज एक बार फिर से सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी, सुचारू रूप से नहीं चल सकी। और आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और लोकसभा की जो कार्यवाही है वो अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो विपक्ष के हंगामे के चलते आज एक बार फिर से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है।
और चलिए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी 44 साल की हो गई है और आपको बता दें कि 1980 से जो सफर शुरू हुआ था वो अभी जारी है और अभी की स्थिति अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का स्वर्णिम काल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कुछ चीजें आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश करते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको चीजें बता देते हैं कि कैसे बीजेपी का जो है वो जनाधार बढ़ा। सबसे पहले तो बात करते हैं अटल आडवाणी की जो जोड़ी है जिसने बीजेपी की नींव रखी। बात करते हैं बीजेपी के पहले अध्यक्ष की, तो वो रहे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष रहे। राम मंदिर आंदोलन के साथ बीजेपी का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि राम मंदिर आंदोलन ने कहीं ना कहीं बूस्टअप दिया बीजेपी को। पहली बार 1984 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी महज 2 सीटें जीतकर आई थी। उसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 85 सीटें अपने नाम कर ली। तो 84 में महज 2 और 89 में 85। उसके बाद 1991 के लोकसभा जो चुनाव रहे उसमें 85 से यह संख्या बढ़कर जाती है 120 तक, यानी 100 का आंकड़ा पहली बार बीजेपी पार करती है। इसके बाद साल 1990 में ही बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बनाने में सफल होती है, यानी बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बना ले जाती है, जिसमें राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी ने 1991 में उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना ली थी। तो आप देखिए कि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो बीजेपी के लिए कितना सही साबित हुआ। पहली बार 1996 में बीजेपी ने केंद्र तक में सरकार बना ली, सहयोगी दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाई। उसके बाद 1998 में एक बार फिर से बीजेपी ने सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि ज्यादा वक्त तक यह सरकार नहीं टिक सकी और फिर तीसरी बार 1999 में बीजेपी ने केंद्र में सत्ता हासिल की और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 2004 तक, यानी कि पहली बार 5 साल का कार्यकाल बीजेपी के किसी नेता ने पूरा किया हो। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाने में सफल रही और 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर बीजेपी आई और बीजेपी का जनाधार जो है वो धीरे धीरे इस समय स्थिति यह है कि 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। तो यह बीजेपी का जनाधार धीरे धीरे बढ़ा है और सबसे बड़ी बात है बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को जोड़ा है अपने साथ, जिसमें 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य इस समय बीजेपी के हैं। यह बीजेपी की सबसे मजबूत चीज है। इतिहास अगर देख लें तो अटल और आडवाणी ने बीजेपी की नींव रखी थी। यह स्थिति है बीजेपी की। और आज की अगर हम देख लें तो आज पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी चला रही है, केंद्र में भी और करीब 16 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात कर ली जाए तो वहां बीजेपी गठबंधन की सरकार है। तो 1980 में जिस पार्टी की शुरुआत हुई थी वो पार्टी आज अपने कहीं ना कहीं स्वर्णिम दौर में है। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने आज पार्टी दफ्तर में ध्वजारोहण किया। और आपको बता दें कि हर राज्य में जो बीजेपी के दफ्तर हैं वहां पर अगर बात कर ली जाए तो ध्वजारोहण का आज कार्यक्रम रखा गया, जहां ध्वजारोहण किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें तस्वीरें लगातार जो सामने आती रही वो तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने तैयारी की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमने तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की भी दिखाई जो ध्वजारोहण करते हुए नजर आए, जेपी नड्डा ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। इसके अलावा तमाम राज्यों से जैसे जैसे तस्वीरें सामने आती रहेंगी वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित किया, क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण, देश विदेश में उपस्थित भाजपा के कोटि कोटि कार्यकर्ता, देवी और सज्जनों, आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं।
मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए कुछ और चीजें हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं कि पार्टी की शुरुआत जब से हुई है कौन कौन से नेता अध्यक्ष रहे हैं। अब देखिए, बंगारू लक्ष्मण जो हैं सन 2000 से 2001 तक उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। जन कृष्ण मूर्ति, इसके अलावा वेंकैया नायडू, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। नितिन गडकरी की बात कर ली जाए, 2009 से 2013 तक अध्यक्ष रहे। राजनाथ सिंह 13-14 तक अध्यक्ष थे। अमित शाह 6 सालों तक अध्यक्ष रहे, 2014 से 2020 तक। जेपी नड्डा 2020 से वर्तमान तक अध्यक्ष हैं। शुरुआत हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी से 80 से 86, लालकृष्ण आडवाणी 86 से 91, मुरली मनोहर जोशी 91 से 93, लालकृष्ण आडवाणी 93 से 98, 2 बार वो अध्यक्ष रहे। फिर कुशाभाऊ ठाकरे 98 से सन 2000 तक ये अध्यक्ष रहे हैं। तो ये पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली थी। बंगारू लक्ष्मण हैं, जन कृष्ण मूर्ति हैं, वेंकैया नायडू, लालकृष्ण आडवाणी जो कि 3 बार पार्टी के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष रहे। राजनाथ सिंह 2005 से 2009 तक, करीब 4 सालों तक इन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। और इसके बाद अगर बात की जाए तो ये वो नेता हैं, वो चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को सींचा है, पार्टी को आगे बढ़ाया है। नितिन गडकरी लगभग 4 सालों तक अध्यक्ष रहे। इसके अलावा आप देखें तो तस्वीरों के जरिए जेपी नड्डा को देख सकते हैं, 2020 से अभी तक फिलहाल वो अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अमित शाह 6 सालों तक, 2014 से 2020 तक वो अध्यक्ष रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। भगवान स्वामी नारायण देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और बजरंग बली की पूजा अर्चना करते आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए बजरंग बली की प्रतिमा का अनावरण भी किया है अमित शाह ने। આજે એ દિવ્ય પ્રતિમા આપણા સૌના સંકલ્પોને, આપણા સૌના કષ્ટોને, આપણા સૌના देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दूर કરી રહ્યા છે એવા સારંગપુરના હનુમાનજી મહારાજ સમગ્ર વિશ્વને। तो गुजरात से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां आप अमित शाह को देख सकते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया है आज पूरा देश।
हनुमान जन्मोत्सव मना रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हनुमान जी की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप जय शाह को भी देख सकते हैं। પૃથ્વી ઉપર દક્ષિણ દિશામાં અનેક હજારો ને લાખો ભક્તજનોને દર્શન આપવાના દિવ્ય ભાવની સાથે જ્યારે આ મૂર્તિનું સ્થાપન થયું છે ત્યારે એમના પૂજન। और अब बात करते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी की, जहां आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव पर यह यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त फोर्सेस तैनात किए गए हैं। तो आपको बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है दिल्ली के जहांगीरपुरी में, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। तो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर पूरे देश के अलग अलग इलाकों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली में भी विश्व हिंदू परिषद कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाल रही है। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने तैयारी पुख्ता कर ली है। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी नमित त्यागी की यह खास रिपोर्ट देखिए। दरअसल ये वो इलाका है जहां से शोभा यात्रा होकर गुजरेगी। जहां से शोभा यात्रा शुरू होगी वो थोड़ी सी दूरी पर है, यहाँ पर वहां पर भी थोड़ी देर बाद हम लेकर चलेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से, देखिए मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ड्रोन के माध्यम से भी जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर जो है पूरे इलाके की रेकी कर रही है। क्योंकि अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो चारों गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक अलर्ट जारी किया और निर्देश दिया कि किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, सांप्रदायिक हिंसा ना फैल सके। इसको लेकर राज्य सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करे। और यही वजह है कि तमाम राज्यों के अंदर जो रामनवमी के दौरान हमने हिंसा देखी, उस तरीके की तस्वीर ना देखे। देखिए इधर देखिए, ड्रोन से जो है, ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर जो नजर है पूरे इलाके पर वो रखी जा रही है, ताकि क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि छतों के ऊपर से भी पत्थरबाजी पुलिस वालों के ऊपर भी हुई थी। यही वजह है कि ड्रोन के माध्यम से इस बार इस पूरे इलाके पर निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।